सुनिए मौर्य जी क्या कहना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद जी, बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त आज मेरे साथ बातचीत के लिए निकाला। कल एग्जिट पोल आए और वो पोल के अनुमान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन काफ़ी निर्णायक बढ़त लिए हुए है। तो क्या इस एग्जिट पोल को आप स्वीकारते हैं या खारिज करते हैं, या इसके बारे में आप क्या धारणा रखते हैं? देखिए, एग्जिट पोल बकवास है और हवाई लोगों का एक अनुमान है जिसको धरातल से कोई लेना देना नहीं। और यही नहीं, एग्जिट पोल हमेशा झूठे साबित हुए हैं। एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल में भी भाजपा सरकार बना रही थी, राजस्थान में भी बना रही थी, मध्य प्रदेश में भी बना रही थी, छत्तीसगढ़ में भी बना रही थी। हर जगह औंधे मुंह गिरे थे जी। और कहीं भी इनका दूर दूर तक अता पता नहीं था। उत्तर प्रदेश में भी 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो स्वाभाविक रूप से उसमें भाजपा के लोगों की बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। और एग्जिट पोल हम समझते हैं जनादेश का अपमान है। इसलिए जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उनसे में मेरा यही सुझाव है कि 10 मार्च तक इंतजार करना चाहिए। आपने गंभीर बात कही कि एग्जिट पोल जनादेश का अपमान है। क्यों? अगर आप जीत रहे होते तो आप इसको जनादेश का सम्मान बताते। हम करें, इनके एग्जिट पोल से न कोई हारता है न कोई जीतता है। 10 मार्च को परिणाम जो आएगा उसी से हार और जीत दोनों होते होगी। एक चीज। दूसरी चीज, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित एग्जिट पोल है, क्योंकि जिस तरीके से आज वाराणसी, सोनभद्र, बरेली में 3 जगह पर ईवीएम मशीन की हेराफेरी करता दिखाया गया है। हर जगह पर योगी सरकार एन केन प्रकारेण ईवीएम मशीन में हेराफेरी कर, 3 तिकड़म कर, 420 कर चुनाव को अपने पक्ष में करना चाहती है। और ये जो प्राइवेट एग्जिट पोल है इसके माध्यम से उसको जस्टिफाइड कराना चाहती है। इसलिए यह सब प्रायोजित तरीके से किया जा रहा है, लेकिन जनता है इसका भी संज्ञान ले रही है। और अच्छा हुआ 3 जिलों में आज जो ईवीएम मशीन दिखाई पड़ी, अब हमारे कार्यकर्ता और हम सभी लोग चौकन्ने हो गए हैं और मुस्तैदी से उस पर अब नजर रखेंगे। ये हेरा फेरी की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए स्वाभाविक रूप से अब विरोधी पार्टियों को बहुत ही लामबंद होकर के सक्रियता के साथ इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए। स्वामी प्रसाद जी, आपके पहले मोहसिन रजा जुड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं अगर मैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करूं तो मिनिमम 211 सीटें बीजेपी को और मैक्सिमम 326, यानी अंतर कितना हुआ? 115 सीटों का अंतर है इन अनुमानों में। वेरिएशन बहुत बड़ा है। देखिए, जो बकवास है और हवाई एग्जिट पोल है उसके विषय में मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता। ये भाजपा के द्वारा प्रायोजित है। भाजपा जो 3 तिकड़म और ईवीएम मशीन की हेराफेरी कर रही है, ये एग्जिट पोल के माध्यम से उसको जस्टिफाई करना चाहती है। इसीलिए ये सब प्रायोजित है और जो प्रायोजित है वो भाजपा का गुणगान तो करेगी। स्वाभाविक रूप से जब भाजपा द्वारा मैनेज किया गया है, भाजपा द्वारा प्रायोजित है और भाजपा द्वारा अपनी गलतियों को छिपाने के लिए जस्टिफाइड करने का एक फार्मूला है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने पाप को छिपाने के लिए एग्जिट पोल का सहारा ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी सभी कलेक्टर्स को कॉल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जहां बीजेपी हारती दिखे वोटिंग को स्लो कर देना। कोई एविडेंस है आप लोग के पास इस आरोप के पीछे? स्वाभाविक रूप से बिना उच्च अधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि वो निर्वाचन आयोग के निर्देशों और उसके प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके मनमाने तरीके से ईवीएम को हेराफेरी करने के लिए उसको स्ट्रांग रूम से बाहर निकाल रही है। जबकि स्ट्रांग रूम में एक बार ईवीएम मशीन रख दिए जाने के बाद भी उसको जिले का रिटर्निंग अफसर भी तब तक
एक भी ईवीएम मशीन बाहर नहीं निकाल सकता जब तक कि सभी प्रत्याशियों की मौजूदगी न हो। और यहां तक कि जिस दिन काउंटिंग होनी होती है उस दिन भी स्ट्रांग रूम का ताला तभी तोड़ा जाता है जब सभी प्रत्याशी वहां पर मौजूद रहते हैं। लेकिन बिना प्रत्याशियों की जानकारी के स्ट्रांग रूम तोड़ा कैसे गया? निर्वाचन आयोग को तो इसमें कड़ा फैसला लेना चाहिए। निर्वाचन आयोग ऐसे जिले के अधिकारियों को, जिन लोगों के जिले में ईवीएम मशीन हेराफेरी हुई है, जी, सीधे सीधे वहां का रिटर्निंग अफसर यानी जिलाधिकारी जिम्मेदार है। ऐसे जिलाधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभावी कार्रवाई करके उनको दंडित करना चाहिए। अन्यथा निर्वाचन आयोग का लोग माखौल उड़ाते रहेंगे और निर्वाचन आयोग गूंगा बहरा अंधा बनकर के बैठा रहेगा तो स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में हो जाएगी, निर्वाचन आयोग की धज्जियां उड़ जाएंगी और जनादेश का भी घोर। स्वामी प्रसाद जी, संजय निषाद जी ने ये कहा कि सभी बिरादरी ने बीजेपी को झूम के वोट दिया, मुसलमानों ने भी वोट दिया, मौर्य कुशवाहा सब ने मिलकर वोट दिया, यादवों का भी वोट मिला। आप लोग अपनी कम्युनिटी का वोट नहीं ला पाए, इसलिए समाजवादी गठबंधन हार रहा है और हमको सबका वोट मिला इसलिए हम जीत रहे हैं। देखिए निषाद जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं मैं उस पर कुछ नहीं जानना चाहता। अब भाजपा के लोग और क्या बोलेंगे, उनके गठबंधन के लोग और क्या बोलेंगे। जब भाजपा पाप कर रही है, ईवीएम मशीन बाहर आ रही है, जग जाहिर हो रहा है, देश की नहीं विदेश की जनता देख रही है, पूरे देश और विदेश में संदेश जा रहा है कि योगी सरकार अब भी लोकतंत्र पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। 420 और गोरख धंधा के माध्यम से अभी भी चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं निर्वाचन आयोग को कड़ाई से पेश होना चाहिए, आना चाहिए और जिन जिन जिलों में ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम से बाहर आई है उन जिलाधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद जी, जमीन पर जो चुनाव में दिख रहा था वो कुछ और दृश्य था, लेकिन एग्जिट पोल में दृश्य कुछ और है, इतना अंतर कैसे? देखिए आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने हमसे सवाल किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज सही बात तो यह है कि योगी सरकार का सुपड़ा साफ हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश से। जिस तरीके से योगी सरकार ने जात-पात का नंगा नाच किया, जात-पात के नाम पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अगर योगी जी की बिरादरी का कोई अपराधी है तो पुलिस उनको सलूट करती है। अगर वही अपराधी ब्राह्मण समाज का है, मुस्लिम समाज का है, दलित समाज का है, पिछड़े समाज का है तो इनकाउंटर किया जाता है। ये जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। यह किसान हितैषी होने का दम भरते हैं तो किसान विरोधी बिल लाकर किसानों की कमर तोड़ दिया। योगी जी के छुट्टा जानवर किसानों की फसल चढ़कर चौपट कर दे रहे हैं। ये तो ऐसे 420 लोग हैं जो भारतीय संविधान की व्यवस्था यानी दलितों के आरक्षण और पिछड़ों के आरक्षण को भी अजगर की तरह निगल गए। यहां तक कि 75 लाख 5 साल में नौकरी देने का वादा किया, नौजवानों को नौकरी मिली नहीं, उल्टे उनकी पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। इसके साथ ही साथ इनकी गलत नीतियों से हमारा जो छोटा और मध्यम श्रेणी का व्यापारी है आत्महत्या। अच्छा स्वामी प्रसाद जी, आप लोगों ने तो इतने गंभीर आरोप लगाए, लेकिन ईवीएम को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो? आपके पास कुछ है तरीका, अगर आप आरोप लगा रहे हो तो? देखिए स्वाभाविक रूप से इनके 420 गोरख धंधे को देखते हुए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने और हम लोगों ने स्वयं अपने अपने स्तर से स्थानीय कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया गया है। जहां भी ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में रखी गई है उसके आगे पीछे हमारे कार्यकर्ता बाहर घूम रहे हैं और यहां तक कि वो सब कैमरे से लैस हैं, अपने मोबाइल पर वो अलर्ट हैं। जहां भी कहीं कुछ भी बात अगर स्ट्रांग रूम से कुछ भी बाहर होती है तो स्वाभाविक रूप से वो सार्वजनिक भी होगा और कड़ी कार्रवाई के लिए हम लोग अनुरोध भी करेंगे निर्वाचन आयोग से। संजय